सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहन सेव्स ₹30 by getting 5% discount on an article. What is the amount of money paid by him? सो मोहन सेव कर रहा है 30 रुपए जब उसको 5% डिस्काउंट मिल रहा है किसी आर्टिकल पर। सो हमें बताना है कि मोहन ने कितना अमाउंट पे किया। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे। सो मोहन को मिल रहा है 5% डिस्काउंट। सो अगर किसी को 5% डिस्काउंट मिलेगा किसी चीज पर, सो वो पे कितना करेगा। सो मोहन को पे करना पड़ेगा 95% पे करेगा मोहन। ओके, सो अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें दिया हुआ है कि 5% डिस्काउंट है और वो किसके इक्वल है, 30 रुपीज के। सो अगर 30 रुपीज 5% के इक्वल है, सो हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं 30/5% करके। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 95% से। 95% इसलिए क्योंकि मोहन को 5% डिस्काउंट मिला और वो जो पे करेगा अमाउंट वो होगा 95%। सो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। सो 5 6 30। सो कितना आएगा, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 9 54, 57। ओके, तो 570 आ गया हमारा आंसर। सो ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन सेल्स द कार टू अनदर पर्सन एट ए लॉस ऑफ 10%. If the second person sells the car for 54,000 and receives a 20% gain, what is the actual price of the car? Okay, सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई पर्सन है, उसने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को कार बेची और उसे लॉस हुआ उसमें 10% का। और अब दिया हुआ है कि जो दूसरा पर्सन था जिसने कार खरीदी थी, उसने 54,000 में बेच दी किसी और को और उसको गेन हुआ कितना, 20%। सो हमें एक्चुअल प्राइस निकालना है कार का। सो जब 54,000 पर 20% का गेन हुआ, सो हम कह सकते हैं जो 54,000 है ये हमारा 120% के इक्वल था। सो 54,000 अपॉन हम 120% करें तो हमें 1% की वैल्यू मिलेगी। तो इनटू हम 100% करेंगे, सो आ जाएगी सेकंड पर्सन ने जब कार खरीदी थी उसका कॉस्ट प्राइस। सो क्या आएगा, 25 जा होता है 100 और 6 जा होता है 120। 6 9 जा 54, सो 9000 आ गया। सो यहाँ से आ जाएगा 45,000। सो 45,000 हमारा क्या है, ये है सीपी ऑफ कार फॉर सेकेंड पर्सन। ओके, फॉर सेकेंड पर्सन। अब हमें फर्स्ट पर्सन का निकालना है। सो फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ दे रखा है, क्या दिया है कि फर्स्ट पर्सन ने जब कार बेची उसे 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब उसने 90% पे बेची। सो ये जो 45,000 है ये क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें 90% की वैल्यू। सो हमें निकालनी है 100%। सो इंटू 100 कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से 95 जा होगा 450, सो 500। सो कितना आ जाएगा, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 540। सो कितना हो गया, 50,000। सो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man received 20% increase in his salary. If his new salary is 24,600, then his old salary was. Okay, so 20% इंक्रीज कर रहा है और न्यू सैलरी दी हुई है 24,600। सो हम क्या करेंगे, 24,600 जो दिया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा 120% की वैल्यू। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1% इंटू करेंगे 100%। सो आ जाएगी हमारी ओल्ड सैलरी। ओके, सो यहाँ क्या होगा, वापस 620 हो जाएगा 120। सो 5, सो 6 क्या आएगा, 4 24, 100। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारा 4100 इंटू 5। सो कितना आएगा 520। सो 20,500 आ जाएगी पर्सन की ओल्ड सैलरी जो दिया है सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ क्या दिया है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 49% एंड द सेल ऑफ आर्टिकल डिक्रीजेस बाय 21%, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इफेक्ट ऑन कलेक्शन। ओके, सो हमें दिया है किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ रहा है 49% से और उसकी सेल कम हो गई 21%, हमें कलेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा वो बताना है। ओके, सो हम मानते हैं इनिशियल प्राइस, सो इनिशियल प्राइस आ जाएगा हमारे आर्टिकल का, हम मानते हैं, लेट करते हैं कितना, 100 है। सो क्या है, सो इनिशियल हम मानते हैं क्वांटिटी जो है आर्टिकल की सेल की, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सेल ऑफ आर्टिकल, सेल ऑफ आर्टिकल। हम सपोज कर रहे हैं कि पहले प्राइस था आर्टिकल का 100 रुपीज और क्वांटिटी थी आर्टिकल्स की, सेल ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू क्वांटिटी भी थी 100। सो यहाँ से रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू, इनिशियल रेवेन्यू कलेक्शन आ जाएगी हमारी। सो अगर 100 आर्टिकल्स थे और 100 आर्टिकल्स में पर आर्टिकल प्राइस था ₹100, सो कितने के बिकेंगे, आ जाएगा 100 इंटू 100। ओके, सो कितना आ जाएगा, सो 10,000 आ गया इनिशियल रेवेन्यू कलेक्शन। अब क्या है, आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज हो गया, सो न्यू प्राइस हम लिखेंगे, न्यू प्राइस आर्टिकल का, प्राइस ऑफ आर्टिकल, सो 100 पे 49% बढ़ा है, मतलब 149 हो गया प्राइस। और क्या लिखेंगे, न्यू क्वांटिटी ऑफ सेल ऑफ आर्टिकल, सेल ऑफ आर्टिकल, सो ये किसके इक्वल आएगी, ये आएगी हमारी 100 में से 21 माइनस करेंगे, आ जाएगी हमारी 79। ओके, सो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट इफेक्ट ऑन कलेक्शन। सो अब न्यू रेवेन्यू कितना होगा, न्यू रेवेन्यू कलेक्शन, सो न्यू रेवेन्यू कलेक्शन हम लिखेंगे 149 इंटू करेंगे 79। सो जब आप 149 को 79 से मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आएगा, 11771। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, हमें बताना है इफेक्ट ऑन कलेक्शन। ओके, सो इफेक्ट ऑन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, न्यू रेवेन्यू है हमारा 11,771, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पहले रेवेन्यू था वो था 10,000, कितना आ गया 10,000, कितना आ जाएगा 1771। सो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। सो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे इसकी, कितनी आएगी 1771 अपॉन क्या करेंगे हम, ओके हम क्या करने वाले हैं यहाँ 1771 अपॉन होगा, इनिशियल रेवेन्यू कितना था 10,000 इंटू होगा 100%, सो क्या होगा 0 2 कैंसल, सो 1771 अपॉन 100 हो जाएगा हमारा 17.71। सो ये रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है 17.71%। सो हमें एग्जैक्ट 17.71 नहीं दिया, इसलिए हम टिक करेंगे अप्रोक्सीमेशन से सेकंड ऑप्शन, 18% इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिक गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड देन 30% ऑन हिज फूड बिल ऑफ 54,050, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय कार्तिक। ओके, सो कार्तिक को क्या हो रहा है, उसका बिल बना 5450 का एंड इस पर उसे पहले मिला 40% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट मिलने पर जो वैल्यू आई उस पर मिला 30% का डिस्काउंट। पूछा है कि अमाउंट कितना पे करेगा कार्तिक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे, सबसे पहले अगर 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको किसी चीज पर, सो आपको उसका कितना अमाउंट पे करना होगा 60%। सो अगर हम डायरेक्ट 40% डिस्काउंट निकालेंगे फिर उसको 54,050 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो उससे अच्छा ये नहीं होगा अगर हम डायरेक्ट 60% का डिस्काउंट निकाल मतलब वैल्यू निकाल लें, क्या होगा 5450 अपॉन हम क्या करेंगे 5450 जो दिया है हमारा, ये हमारी 100% की वैल्यू है,
सो इसको हम क्या करेंगे, इस पर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, सो हमें पे करना होगा 60%, इसलिए मैं डायरेक्ट 60% का निकालूंगी, परसेंट कैंसिल करेगा, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 545 इंटू 6, 6 5 30, 0 3 कैरी, 27 7 2 कैरी, कितना आ गया 3270। ओके, ये कब आया, जब हमें 40% का डिस्काउंट मिला। अब हमें मिल रहा है इस पर 30% का डिस्काउंट, मतलब हमें 70% पे करना होगा, इसलिए मैं निकालने वाली हूँ अब 70%। 70% ऑफ क्या वैल्यू आई थी हमारी 3270, 3270। सो 70 अपॉन 100 इंटू करेंगे 3270, 0 0 कैंसिल कर जाएंगे, कितना आएगा 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 14 18 8 1 कैरी, सो 2289 आ गया हमारा आंसर, जो दिया हुआ है हमारे थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mobile is bought for 5300 and sold at 8745. Find the gain percent. Okay. So कोई फोन था जिसका हमें क्या दिया है, सीपी दिया हुआ है 5300 एंड सेलिंग प्राइस हमें दिया है 8745। हमें प्रॉफिट निकालना है गेन परसेंट। ओके, सो गेन परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसपी में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। ओके, सो अपॉन क्या आएगा हमारा सीपी इंटू करेंगे हम 100% से। सो एसपी से हम जब सीपी माइनस करेंगे 8745 में से 5300 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3435 अपॉन आएगा हमारा सीपी 5300 इंटू करेंगे हम 100%। सो 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 3435 अपॉन कितना था हमारा 53। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, करके देख लेते, 3435 इंटू करेंगे 53। ओके, सो 53 से जब हम कर रहे हैं, सो 6 का कितना होगा 6 18 8 1 कैरी, सो कितना आ गया 13 8 5 255, 5 से करें 5 3 सा 15 5, क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी वेट कुछ गड़बड़ हुई है। सो यहाँ क्या हुआ है 5 3 6 3 18 8 1 कैरी था 31। ओके, सो क्या आ गया, वेट सो यहाँ मैंने गड़बड़ कर लिया। सो क्या हो गया, यहाँ पर आएगा 4, जल्दी में मैंने गलत कर लिया, क्या था 5 4, सो कितना आएगा 3445। सो यहाँ भी करेक्ट कर लेते हैं हम, कितना है 3445। सो नेक्स्ट क्या आएगा, सो यहाँ भी 3 की जगह 4 आएगा। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो 14 में से 8 गया, यहाँ आ जाएगा 6 265। सो 5 3 15 5 25 26। सो 65% आ जाएगा हमारा आंसर। सो ये दिया हुआ है हमारे सेकंड ऑप्शन में। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।